एक मशहूर अरब विद्वान ने अपनी बेटी को 10 सलाह दी। इन 10 सलाहों में ऐसी बातें हैं जो क़यामत के दिन तक आने वाली औरतों के लिए एक रोशनी है। विद्वान ने अपनी बेटी से कहा कि मेरी आंखों की ठंडक, अपने पति के घर जाकर और एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करना, अपने पति के घर मिलने वाली दाल रोटी से खुश रहना, जिसमें मेरे पति की खुशी भी शामिल है, उस चिकन स्टू से बेहतर है जो उसने तुम्हारे जोर देने पर नाराजगी से मुझे दिया था। दूसरी बात विद्वान ने कही कि मेरी बेटी, हमेशा अपने पति की बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें अहमियत दो और हर हाल में अपने पति की बातों पर चलने की कोशिश करो। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असली मर्द नहीं बल्कि मर्द का काम प्यार होता है। तीसरी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने सजने संवरने और खूबसूरती का इस तरह ध्यान रखना कि जब वह तुम्हें देखे तो तुम्हारी पसंद और सादगी से खुश हो। जितना हो सके उतना परफ्यूम का इंतज़ाम करना और याद रखना कि तुम्हारे शरीर और कपड़ों की कोई भी बदबू या खराब दिखावट उसके दिल में नफरत और घृणा पैदा न करे। चौथी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अपने पति की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए अपनी आँखों को काजल और काजल से सजाओ, क्योंकि आकर्षक आँखें देखने वाले की नज़रों में पूरे वजूद को बना देती हैं। नहाने और वजू का इंतज़ाम करना, क्योंकि यह सबसे अच्छी खुशबू है और शान का सबसे अच्छा ज़रिया भी है। पांचवी बात बताई कि बेटी को अपने पति के लिए खाना पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक झेली गई भूख धधकती आग की तरह हो जाती है, और जब पति आराम कर रहा हो और सो रहा हो तो शांति का माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर नींद पूरी न हो तो स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। छठी बात जो उसने कही वह ये थी कि बेटी को अपने पति के घर और उसकी प्रॉपर्टी की रखवाली करनी चाहिए, मतलब कोई भी उसकी इजाज़त के बिना घर में न आए और अपनी प्रॉपर्टी को ऐशो आराम, दिखावे और फैशन में बर्बाद न करे, क्योंकि प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी देखभाल अच्छे मैनेजमेंट से होती है और परिवार के सदस्यों की सबसे अच्छी सुरक्षा अच्छी समझदारी से होती है। विद्वान ने अपनी बेटी को सातवीं बात बताते हुए कहा कि उसे अपने पति का राज रखना चाहिए और उसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उसके जैसे इंसान की बात न मानना आग में घी डालने का काम करेगा, और अगर तुम दूसरों से उसका राज नहीं रख सकती तो तुम्हारे पति का भरोसा तुम पर से उठ जाएगा और फिर तुम भी उसके दिखावे से सुरक्षित नहीं रह पाओगी। आठवीं बात उसने कही कि मेरी बेटी, जब तुम्हारे पति किसी बात से दुखी हों तो उनके सामने अपनी खुशी जाहिर मत करना, मतलब अपने पति के दुख में शामिल मत होना। जब तुम्हारे पति खुश हों तो अपने चेहरे पर उदासी का असर मत दिखाना और न ही अपने पति से उनके किसी बर्ताव की शिकायत करना। अपने पति की खुशी में खुश रहो, वरना तुम उनका दिल तोड़ने वाली मानी जाओगी। पंडित ने 9वीं बात बताई और कहा, बेटी, अगर तुम अपने पति की नज़रों में इज्जतदार बनना चाहती हो तो उनके मान सम्मान का अच्छे से ख्याल रखना और उनकी मर्जी के हिसाब से काम करना, फिर तुम्हें अपने पति जिंदगी के हर पल में अपने सबसे अच्छे दोस्त लगेंगे। पंडित ने 10वीं बात बताई और कहा, बेटी, मेरी इस सलाह को एक धागे में बांधकर उसमें गांठ लगा दो। जब तक तुम उनकी खुशी और मर्जी के लिए और अपने पति की बात रखने के लिए कई बार दिल नहीं मारोगी, तुम्हें अपनी पसंद नापसंद और दूसरी कई इच्छाओं को दबाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों